अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल जीनियस टेलर में आपको वेलकम है। आज मैं आपको कोट की बैक की कटिंग के बारे में बताऊंगा। हम 36 साइज की बैक कटिंग करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको कोट की बैक की कटिंग के 3 मेथड बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो मेथड आसान लगे आप उस मेथड के जरिए कोट के बैक की कटिंग कर सकेंगे। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। स्क्रीन पर लिखा हुआ नाप नोट कर लें। दामन में 2 इंच के मार्जिन की लाइन लगाई। उस लाइन से हमने लेंथ का निशान लगाना है। लेंथ 29 है। सीने के 24वें हिस्से पे डाउनिंग का निशान लगाएंगे। शोल्डर की डाउनिंग का निशान 1.5 इंच पे लगाए। उसके बाद आर्मोल की डाउनिंग का निशान लगाएंगे जो चेस्ट के चौथे हिस्से पर होगा। उसके बाद कमर के लिए हमने निशान लगाया, लेंथ का हाफ करके 2 इंच प्लस किया और उस पर हमने निशान लगाया 16.5 इंच पे। अब ये तमाम मार्किंग सीधी कर लें। आप किसी भी कोट की बैक की कटिंग कर रहे हो, आपने इसी मेथड से ये तमाम लाइन लगानी है। शोल्डर की डाउनिंग 24वें हिस्से पे, आर्मोल की डाउनिंग चौथे हिस्से पर। सीने की लाइन पे 1.5 इंच का निशान लगाकर हमने एक लाइन और लगा ली है जो कि सीने के 24वें हिस्से पर है। तो हमने बैक में शेप देना है, उसका हम निशान लगाएंगे। 1.25 इंच पर हमने ये लाइन लगानी है। सीने तक लाइन लगेगी 1.25 इंच की और सीने से दामन तक 1.25 इंच का शेप देना है। यानी ये हमारा सीने का 48वां हिस्सा बनता है। जितना भी हमने डाउनिंग दी है शोल्डर की उसका हाफ कर लें। हमने 1.5 इंच डाउनिंग दी है शोल्डर की, 1.25 इंच की मैंने क्रॉसिंग देनी है। टोटल ये 1.5 इंच हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन कर लें। सीने से कमर के दरमियान में हमने इस शेप को ख़त्म करना है। हमने कोट के बैक को शेप दे दिया। अब हम कमर की फिटिंग का निशान लगाएंगे। कमर के 5वें हिस्से पर ये निशान लगेगा। कमर 33 है तो 5वां हिस्सा बनता है 6.25 और 38 हिप है तो इसका 5वां हिस्सा बनेगा 7.5। अब हम शेप दे देंगे। कमर से हिप तक हमने शेप दे दिया। साइड चौक की बैक कटिंग कर रहा हूँ तो मैंने चौक का भी मार्जिन लगाना है। 1.25 इंच का मार्जिन रखा है चौक का। चौक की लेंथ आप कोट की लेंथ के हिसाब से रखेंगे। हाँ, मैंने 8 इंच की लेंथ रखी है चौक की। अब हम बैक की हाले का निशान लगाएंगे जो नेक पॉइंट है बैक का। निशान में सीने के 12वें हिस्से पे लगाऊंगा। 36 चेस्ट के कोट की कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ सीने का 12वां हिस्सा 3 इंच है। जितना हमने शोल्डर की डाउनिंग का निशान लगाया उसके हाफ पर हमने इसको उठाना है जो बनता है 1.25 इंच। एक पॉइंट बढ़ा भी सकते हैं। 1.25 इंच एक सूट पर ही मैंने ये निशान लगाया और इसको शेप दे दिया। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। 12 इंच है, 8.5 हाफ किया और आधा इंच इसमें मार्जिन ऐड कर दिया। अब हम शोल्डर की डाउनिंग का शेप दे देंगे। अपने शेप स्केल से इसको शेप देना है और हमेशा कर्व में ये शेप देना है। आपने स्ट्रेट लाइन ही लगानी है। अपने कर्व में इसको शेप देना है। यहाँ अक्सर जो हमारी गलती होती है बैक कटिंग में कि हमारी बैक आर्मोल के पास से फंस जाती है या टाइट हो जाती है। यहाँ इसका मेथड आप देख लेंगे मैं किस तरह इंची टेप के ज़रिए मैंने निशान लगाया, स्ट्रेट लाइन ली और आधा इंच मैंने इसको अंदर एक लाइन ले ली। उस बाहर वाले मार्क से मैंने कमर को शेप दे दिया और इसे जो आधा इंच अंदर मैंने मार्क लिया है उससे मैंने आर्मोल को शेप दे दिया। शोल्डर से आर्मोल तक की लाइन लग गई। आपने 12वें हिस्से पर एक मार्क लगाना है। ये आस्तीन के बैलेंस के लिए है कि जब हम आस्तीन लगाएंगे तो ये बैलेंस होगा। अब दूसरा मेथड ये है कि जितना भी मैंने शोल्डर रखा है मैंने इसमें शोल्डर का जो मार्क लगाया था 9 इंच का, आधा इंच प्लस करके उसमें 1 इंच मैंने कम करना है। 1 इंच कम करके जब मैं एक स्क्वायर लाइन लगाऊंगा इस सेकेंड मेथड में भी आपको वही शेप मिलेगा जो आपको फर्स्ट मेथड से मिला है। इस लाइन से आधा इंच आपने मार्क करके कमर को शेप देना है। तो आप इस तरह भी बैक का आर्मोल ड्राइंग कर सकते हैं। और एक तीसरा मेथड आप समझ लें कि आप जब भी कोट के नाप लेते हैं तो शोल्डर के नाप के साथ आप कोट के हाफ बैक का भी नाप ले लें। तो उस नाप से आप यहाँ पर मार्क करके आधा इंच मार्जिन रखेंगे। इस आर्मोल को शेप दे देंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने कंफर्म करनी है कि हमने जो बैक के आर्मोल की ड्राइंग की है कि वो हमारे मेथड पे कितना परफेक्ट है। तो हम बैक के आर्मोल को नाप के देखेंगे तो ये चेस्ट के 6ठे हिस्से पर होना चाहिए। हमने 36 चेस्ट की ड्राइंग की है तो ये 6ठे हिस्से पर है 6 इंच पर। आप कोट के बैक के फ्रेम की डिज़ाइन के लिए कोई सा भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ आपको 3 तरीके बताए हैं। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहें।